सुनील, इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया, डीप मिड ऑन पे आके गेंद को उठाया, 1 रन। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये तो ठीक है, ग्रामीण क्रिकेट में हमने देखा कि 3 गेंदों तक 12 खिलाड़ी फील्डिंग करते रहे। सिद्दीक जी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। क्या गजब की फील्डिंग है, देखना है क्या कुछ हुआ है। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने, बहुत अच्छा एफर्ट रहा था लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का। अशोक वर्मा। जी हाँ, अशोक वर्मा जो कि वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन फील्डिंग कर रहे हैं। गजब का क्रिकेट, शॉट भी उम्दा था, बैकफुट पर जाकर खेला था सामने, और ये देखिए लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन क्रिकेट। तीसरे अंपायर को पूछा है क्या गेंद जब रुकी थी उनका पैर क्या बाउंड्री से टकराया था, या अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ। 2 ही रन है, गेंद अंदर फेंकी उसके बाद उनका पैर बाउंड्री से टकराया। फिर से देखना चाहेंगे अंपायर गोकुलदास पाटिल। देखिए, जब टेक्नोलॉजी वाले तो नज़दीकी मामले में ऑनफील्ड अंपायर ने भी डिसीजन रिफर करना चाहिए। अल्ट्रा स्लो मोशन में टेलीकास्ट आता हुआ, वंडरफुल टेलीकास्ट। आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये देखिए। अब 2 रन, गेंद अंदर फेंकी उसके बाद वो बाउंड्री पे चले गए। लेकिन इस तरह के नज़दीकी जो मामले रहते हैं उसको चेक करना ज़रूरी है। कट करने की कोशिश, नीची रही गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज जो उम्मीद कर रहे थे उसे थोड़ा कम उछाल था, और ऐसा काफी कम बार हुआ है। ये तीसरा मैच चल रहा है, ये देखिए थोड़ा सा कम उछाल था और उसी में बीट हुए हैं राजा। अल्ताफ वाली का ये एम है हमेशा आपको क्लीन क्रिकेट देना। इस मरतबा ऑन दी आप खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद अब जाकर बैकवर्ड पॉइंट पे फील्ड भी है। 2 रन बने, तीसरे की दौड़ लगा चुके हैं बैट्समैन और 3 रन पूरे किए। साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण देखने को मिला, फील्डर ढूंढ रहे थे गेंद को, और इसी बीच 3 रन वहां पर पूरे कर लिए गए हैं। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। राजा जो कि कप्तान है लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स खूनी टीम के, और उन्हीं के पिताजी के नाम पर ये टीम खेल रही है। 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ऑफिशियल कॉल है, बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और गुलशन स्पोर्ट्स के कैप्टन बालाजी के आ चुके हैं। इस मरतबा गेंद लॉन्ग बाउंड्री की तरफ गई है, 1 रन बना है, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी आ चुके हैं, गुलशन स्पोर्ट्स के कैप्टन यस आ चुके हैं, वेलकम। कुल मिलाकर 60 रन और 5वीं ओवर की एक गेंद अभी भी आनी बाकी। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ धीमा बाउंसर, स्लो पॉइजन। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी सोच की गेंद थी ये। हालांकि अंपायर ने 1 फॉर दी ओवर का इशारा किया था, लेकिन ओवर खत्म हो चुका है इस गेंद के साथ ही। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के पश्चात रन संख्या 60, 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी अंपायरिंग ऑनफील्ड अंपायर की। ओवर समाप्ति की गेंद थी, 1 फॉर दी ओवर आखिरी गेंद पे दिया गया, होते रहता है। 5 ओवर की समाप्ति, 60 रन 3 विकेट। अजी क्या लगता है कि डेथ ओवर में मोर देन 10+ देखेंगे यहाँ पर सुदाम स्पोर्ट खूनी? निश्चित रूप से मेरे ख्याल से बल्लेबाज सोच रहे होंगे कि 15-16 रन यहाँ से और जोड़ दिए जाए, क्योंकि सेट बल्लेबाज है क्रीज पर। योगेश पारी की शुरुआत करने आए थे, डटे हुए हैं क्रीज पर, ज़रूर किस्मत का साथ मिला है। राजा जो कि कप्तान है और पावर हिटर है, बड़े शॉट्स के लिए वो जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 बड़े हिट्स भी आते हैं इस आखिरी ओवर में, तो 15 रन मेरे ख्याल से वो बना सकते हैं। ये तो हम संभावनाएं बता रहे हैं, लेकिन गेंदबाज की भी तो सोच होगी, वो चाहेंगे कि
कम से कम रन्स इस आखिरी ओवर में खर्च किए जाए। अशोक वर्मा आखिरी ओवर के लिए तैयार होते हुए। यस, अशोक वर्मा टॉलमैन, राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मरतबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन। मानो जबरदस्त ताकत भी झोंक दी थी, पिछले पांव पे चले गए थे बैट्समैन। जी हाँ, बहुत समय मिला था इस शॉर्ट पिच गेंद को खेलने के लिए। राजा का ये रॉयल स्ट्रोक और टूर्नामेंट का छक्का नंबर 12। ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर से इंतजार किया गेंद के आने का और वार किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। कहीं ना कहीं एमटीसी की जो कठिनाई है वो बढ़ती हुई। पहला ओवर एमटीसी की तरफ ज़रूर था, लेकिन उसके बाद अभी तक सुदाम स्पोर्ट्स खोनी का राज चलता हुआ। और कुछ फैसले जो लिए गए हैं एमटीसी की ओर से कप्तान द्वारा, वो थोड़े से उनके खिलाफ चले गए हैं। जिस तरह से शुरुआत में थोड़ी सी पकड़ उन्होंने बना ली थी मैच पर, उसके बाद बॉलिंग चेंजेस जो किए गए वो कहीं ना कहीं उतने उचित साबित नहीं हुए हैं। इस मरतबा धीमी गेंद, क्या खूबसूरत कवर ड्राइव। पीछे खिलाड़ी है, हालांकि खेलना जहाँ चाहते थे वहां नहीं खेल पाए। खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया, लेकिन 2 रन आए। फ्लाइटेड गेंद थी, देखिए लेग ब्रेक थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न हुई और उसी का ये नतीजा है कि बल्ले के थोड़ी बाहरी हिस्से पर लगी थी, मिडल नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। 68 रन, 3 विकेट। अच्छी गेंद बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69, एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स खोनी। और काफ़ी अच्छा पलटवार रहा है लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोनी टीम का। खासतौर पर वन डाउन बैट्समैन, बल्कि 4 नंबर पर सागर आए थे, उन्होंने धुआंधार बैटिंग की, 29 रन बनाए उन्होंने। फुल टॉस गेंद, बल्ला फेंक दिया था वहां पर, 1 रन पूरा हुआ, ओवर थ्रो हुए हैं, 2 रन पूरे हुए हैं। तीसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन और अब जाकर यहाँ बैट्समैन रन आउट। वाइड गेंद, तो कुल मिलाकर 3 रन आते हुए स्कोर में 2+1 और स्कोर 72। वैसे तो वाइड के रूप में ही रन यहाँ पर मिलना चाहिए था बल्लेबाजी करने वाली टीम को, लेकिन विकेट कीपर से हुई गलती और उसके बाद गलती पर गलती देखने को मिली। विकेट ज़रूर गिरा है, लेकिन लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोनी टीम को इसका ज़्यादा मलाल नहीं रहेगा। अंतिम ओवर चल रहा है, जैसे भी रन्स आएंगे वो रन्स लेने का प्रयास पूरा पूरा हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल, आपने कहा गलती भी सुकीला माफी नहीं। 72 रन, 4 विकेट। अगला और आज की शाम का आखिरी मुकाबला दयानंद चोरगे फैम टीम, जो कि हमारे कलरफुल रेसेस स्पॉन्सर हैं, बालाजी ग्लोबस पार्क इंडस्ट्रियल पार्क के, उनकी टीम है बालाजी स्पोर्ट, और उनके साथ 2-2 हाथ लेने के लिए गुलशन स्पोर्ट। नए बल्लेबाज प्रीतम भुईर आए हैं, टॉलमैन। राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, काफी नीचे रही। गेंदबाज का जो बॉलिंग एक्शन है ना अजय, लगता है कि बैट्समैन उसमें फंस रहे हैं। और ये परिवर्तन के तौर पर तेज गेंद की थी उन्होंने। 1 मिनट अंपायर।
वाह, क्या खूबसूरत चांद दिखाया जा रहा है। तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे, मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे। अपनी आंखों को शम्मा सा रोशन किया जब सितारे हदों से निकलने लगे। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को जा रहे हैं, हरीश। इसे कहते हैं चीते की नज़र। अल्ताफ वाली सर ऐसे ही इतने ऊपरी मकाम पे थोड़ी क्रिकेट में गए हैं अजय। हर चीज़ पे उनकी नज़र है, कहाँ क्या हो रहा है। जी हाँ, भिवंडी का जो सिटी क्रिकेट है उसको साफ सुथरा रखने का काम लगातार कर रहे हैं अल्ताफ जी बाली। तो 72 पर 4, मात्र 2 गेंदों का खेल पारी में शेष। अशोक वर्मा फिर रुक कर गेंद आई थी और यहां पर लेग बाई का रन पूरा होता हुआ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर की? 1 गेंद बची है। ओ वाइट, 74 रन। देखा, भाला, सोचा, समझा और उसके बाद वाइट घोषित किया। $74 for the loss of 4 wickets led सुदाम स्पोर्ट्स खोनी। गेंदबाजी कर रहे हैं अशोक वर्मा। इस मर्तबा फ्लिक कर दिया गेंद को दूर कहीं, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। क्या गजब का शॉट मारा है, और कहते हैं कि एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। जबरदस्त स्ट्रोक हरीश ने खेला है और कुल स्कोर 80 हुआ है। 81 की चुनौती आई है। आज शब के आखिरी टॉस के लिए हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें बालाजी स्पोर्ट्स और गुलशन स्पोर्ट्स। आइए मैं टॉस के लिए आवाज देना चाहूंगा हमारे मेहमानों को। डबल ए भारत के टॉस बॉक्स में देवराज भाई, सुमित भाई और शादाब कोतकर।
सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात बाली ट्रॉफी 2022. आजच्या दिवसचा हा शेवटचा सामना होणार आहे. गुलशन स्पोर्ट्स वर्सेस बालाजी स्पोर्ट्स आणि सध्या आपण उभे आहोत AA भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये. देखिए गैस कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोनीचकर और अफसानवी शख्सियत एक्स मेयर जावेद दलवी, मोस्ट वेलकम. शादाब खोदकर साहब. देवराज साहब और सुमित साहब भी हमसे जुड़ते हुए. हेलो, वेलकम. टॉस मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ AB अल्ताफ बाली और एक तरफ बाली ट्रॉफी 2022. सर प्लीज डू दी ऑनर. कॉल कोणाचा असेल? गुलशन स्पोर्ट्स का कॉल है. कॉल बता दीजिए. बाली ट्रॉफी इज अ कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज. AB यानी कि बालाजी स्पोर्ट्स ने टॉस जिंकलेला आहे. क्या बात है. उन्हीं की रियल स्टील की स्पॉन्सर है कैप हम पिना रहे, लेकिन कैप तो शादाब भाई ने भी दिए प्रेजेंटेशन में. और रोलेक्स मेडिकेयर, दवाओं का एक ही मरकज रोलेक्स मेडिकेयर. बहुत धन्यवाद तमाम मान्यवर्स का हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. ऑल आर डिग्निटरीज आर. सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट, सूरज जोशी. सूरज डूब गया लेकिन क्रिकेट का सूरज उग गया. बाली ट्रॉफी पहला मैच खेल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है मेरे को. जैसे ग्राउंड में आए, जैसे कि ग्राउंड को देख के ऐसा लगा कि कुछ आज नया कुछ करने किया है अल्ताफ बाली सर ने. जब भी मैं ड्रेस लेने 5 बजे आया था तभी मैच भी चालू नहीं हुआ था. तभी मैं भाई को बोला था कि आज आपने IPL से भी ज़्यादा अच्छा टूर्नामेंट किया है. क्या बात है. टॉस जीता है, क्या करेंगे? बैटिंग करना चाहेंगे हम लोग. सूरज बघ, जसं तू सांगितलंस की मी 5 वाजता आलो होतो कपडे घ्यायला आणि हे जे कपडे आहेत ते दयानंद चोरगे साहेबांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत. जेव्हा आपण हा गणवेश घालतो आणि काय फिलिंग असते तेव्हा, आणि जे स्पॉन्सरच आपल्या घरचे असतील तर मग नेले पे द्यायला. स्पॉन्सर आपलंच आहे पण ड्रेस घालायला चांगला वाटतं, कारण की प्रत्येक टुर्नामेंटला चांगला ड्रेस असतात. तर ड्रेस घालायला मजा येते जरा. क्या बात आहे. आणि तुम्हाला तर ब्ल्यू कलर भेटलेला आहे तर अजून मस्त वाटत असेल. हा, कारण की BPL ला पण आम्हाला हाच ड्रेस भेटला होता आणि आता पण बाली ट्रॉफीला पण हाच ड्रेस भेटलेला आहे. क्या बात है. आपके स्पॉन्सर ने ड्रेस स्पॉन्सर किए हैं. आपका कहना है कि सोने पे सुहागा इसलिए कि बाली ट्रॉफी को स्पॉन्सर किए. धन्यवाद सूरज. नसीम, ये बताइए कि बाली ट्रॉफी का पहला मैच खेलने के लिए कितने एक्साइटेड थे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और 3 महीने से इसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे थे बाली ट्रॉफी खेलने के लिए. 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं. टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते. और आपको फील्डिंग ही मिल गई है. 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे. बाल भी 3 महीने से काटे नहीं लगते. क्या घने बाल है यार, सुंदर बाल है. क्या इसका राज क्या है? बस ये मेरा शौक है बाल रखना. मतलब मैंने सही पकड़ा है बराबर. क्या बात है. लेकिन बाल से नहीं, खेल से क्रिकेट चलता है. सामने वाले बड़ी टीम है, कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 60 तक रोकना चाहेंगे बड़ी टीम. कौन गेंदबाज है जो विकेट टेकर गेंदबाज रहेंगे अर्ली ब्रेक थ्रू? आए हमारे पास मुदस्सिर है, उनसे अच्छी उम्मीद है. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Balaji Sports won the toss and they decided to the bat first. Back to the commentary box. देखेंगे किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच रेश्माजी अँड सिद्दीकजी. डावाला प्रारंभ झालाय. आपण पाहतोय मैदानामध्ये पहिला बॉल नो बॉल होता, त्यानंतर फ्री हिट बॉल आणि त्या फ्री हिटवर एक देखणा षटकार फलंदाज अशोक वर्माच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. अगदी अल्ताफ बाली पॅलेसमध्ये बॉल जाऊन लँड झाला होता. आजच्या रात्रीतील असा दुसरा षटकार आपण पाहिला. आखो टप्प्याचा बॉल हुक केलाय. अनदर ग्लोरियस शॉट. 6 मोर. अप्रतिम बॅटिंग या ठिकाणी सुरू आहे अशोक वर्माची. टार्गेट या मॅच मध्ये आपण पाहतोय
81 धावांचं आहे, मोठं टार्गेट आहे आणि त्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना अशा प्रकारची सुरुवात अपेक्षित होती MTC स्पोर्ट्सला. ती सुरुवात देत असताना अशोक वर्मा हा दुसरा षटकार आलाय. संघाची धावसंख्या बिनबाद 14. गोलंदाजी करतोय पहिल्या षटकामध्ये विशाल आणि नॉन स्ट्रायकर सेंडला फलंदाज आहे ललित यादव. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मी आहे अजय घरत आणि माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत व्हॉइस ऑफ खाडीपार मजर खान. स्वागत आहे आपलं. बहुत बहुत शुक्रिया अजय गरज सर. तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हुई और बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे अशोक वर्मा. 2 सिक्सर इस ओवर में लगाए उन्होंने. जिस तरह से शुरुआत चाहिए थे MTC को उसी तरह की शुरुआत दिलाने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज. आणि पहा मजर, अगदी चेंडूच्या मेरिटवर फटके खेळले जात आहेत. खूप चांगलं टेक्निक पाहायला मिळत आहे. हा बॉल शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला वजन घेतलं आणि स्वतःभोवती थोडंसं स्विवल करत असताना एक जबरदस्त हुक शॉट. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज विशाल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा आखो टप्प्याचा बॉल पुल केला. यावेळेस बॉल भरपूर काळ हवेत आहे परंतु नो मॅन्स लँडमध्ये जाऊन पडतोय. डीप मिड विकेट झोनमध्ये जोपर्यंत फील्ड केला जातोय बॉल तोपर्यंत मात्र 2 धावा घेण्याची संधी होती फलंदाज अशोक वर्माकडे. टिट फॉर टॅट जशास तसं येथे चोख प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न होतोय सलामीवीरांकडून. विशेषतः अशोक वर्मा खूप आक्रमक खेळताना दिसतोय. जी बिल्कुल देख रहे हैं हम जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार भी बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ बल्लेबाज अशोक. हालांकि बहुत ज़्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे. नो मैच लैंड में गेंद गई और 2 रनों की मदद से स्कोर 16 रन. यावेळेस अवे फ्रॉम द बॉडी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटवर घेता आलेला नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. गोलंदाजावर जरूर थोडंसं प्रेशर आहे कारण सुरुवात तेवढी चांगली विशालची झालेली नाहीये. मात्र हा बॉल चांगला होता, थोडासा आतमध्ये देखील आला आणि एक योग्य निर्णय पंचांचा कारण लाईनच्या भरपूर आतमध्ये हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. शानू कुरेशी सध्या मुख्य पंचांच्या भूमिकेत. यावेळेस कट केलाय अपिश फटका, मात्र गॅपमधून बॉल काढलाय. किमान 2 धावा तर मिळतील. आउटफील्ड चांगली आहे त्या ठिकाणी. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न विफल होतोय. बॉल सीमा पार होतोय. 4 धावा चौकार. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अशोक द्वारा. बेहतरीन तरीके से इस गेंद को कट कर दिया था वहाँ पर बल्लेबाज ने. हालांकि अच्छी कोशिश की वहाँ पर उस दोनों खिलाड़ियों ने लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पर MTC स्पोर्ट्स. अगदी फ्लाइंग स्टार्ट आहे MTC स्पोर्ट्ससाठी. आज बाली ट्रॉफी 2022ची सुरुवात झाली आहे. पहिली ही रजनी आहे या स्पर्धेची. अतिशय भव्य दिव्य स्वरूपाची स्पर्धा आणि नेहमीच या स्पर्धेची आतुरतेनं क्रिकेट रसिक आणि सर्व क्रिकेट खेळाडू वाट पाहत असतात. फक्त भिवंडीपुरती मर्यादित बाली ट्रॉफी राहिलेली नाही आहे. भिवंडीच्या बाहेर देखील बाली ट्रॉफी पाहिली जाते आणि भिवंडीच्या बाहेरील खेळाडू देखील या बाली ट्रॉफीमध्ये खेळत असतात. फ्लाइंग स्टार्ट आहे. 20 धावा धावफलकावर पहिलं षटक समाप्त झाले. उर्वरित 5 षटकांमध्ये 61 धावांची आवश्यकता आहे. पहा मोमेंटम येथे गेन केलेला आहे फलंदाजांनी. तो मोमेंटम त्यांना कंटिन्यू ठेवावं लागणार आहे. अशाच प्रकारची चांगली फलंदाजी यापुढच्या षटकांमध्ये देखील करावी लागणार आहे. बऱ्याचदा काय घडतं की सुरुवात चांगली होते मोठ्या धावांचा पाठलाग करत असताना परंतु ते मोमेंटम फलंदाज राखत नाहीत आणि त्यामुळेच बऱ्याचदा आपण पाहिलेलं आहे की मोठ्या धावांचा पाठलाग करताना संघ पराभूत होत असतात. 18 धावांवर खेळतोय अशोक वर्मा. ललित यादवने 1 चेंडूचा सामना केला. 1 धाव त्याच्या बॅटमधून आली आहे आणि आता नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज हाजी समद सेटेनकडून हरीश. पहिली 2 षटकं ही मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची आहेत. एक बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक. प्रत्येकी 6 षटकांचे सामने भिवंडी सिटी क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत या बाली ट्रॉफीमध्ये. आणि नेहमीच सिटी क्रिकेट जेव्हा जेव्हा झालेलं आहे अल्ताफ बाली सरांच्या शोमध्ये सिटी क्रिकेटचे सामने 6-6 षटकांचेच झालेले आहेत. ओ जबरदस्त फटका आहे. डीपमध्ये फिल्डर तैनात मात्र फिल्डरच्या आवाक्या बाहेर बॉल. लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. पाहायचं आहे हा चौकार आहे की षटकार. पंचांचा इशारा यायचा आहे. फारुख बर्डी त्या ठिकाणी शहानिशा करतायत. फिल्डरला देखील विचारतायत की हा बॉल थेट सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय का. हो यस, षटकाराचा त्यांनी इशारा केलाय. रिप्ले आपण पाहूया. झेल टिपण्याचा प्रयत्न होता मात्र फिल्डर पोहोचू शकलेला नाहीये. थ्रू द लाईन हा स्ट्रोक खेळण्यात आलेला आहे. यावेळेस लवकर बॅट फिरवण्यात आली आहे. थोडासा आखूड टप्प्याचा बॉल होता. फायदा उचलू शकलेला नाहीये फलंदाज ललित यादव. विकेटची नितांत आवश्यकता आहे मजर या मॅचमध्ये लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोणी टीमला.
जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत दिलाई ये दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पर विकेट निकाला जाए। यावेळेस चेंडूला येऊ दिलं होतं, हलक्या हाताने ढकलून दिलाय बॉल पॉईंट क्षेत्रामध्ये आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. एक क्विक सिंगल तिथे कंप्लीट करण्यात आली आहे. धावसंख्या 27 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज हरीश द्वारा। हालांकि पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था वहाँ बल्लेबाज ललित ने, लेकिन उसके बाद 2 बेहतरीन गेंदें रही है उनकी। ज्या पद्धतीनं सिद्दीकजींनी काही वेळापूर्वी उल्लेख केला की या खेळपट्टीमध्ये रन्स देखील भरपूर आहेत. गोलंदाजांचं देखील थोडंफार वर्चस्व आपण पाहिले सुरुवातीपासून, परंतु गोलंदाज फलंदाज दोघांना समान संधी देणारी ही खेळपट्टी आहे असं वाटतंय. शॉट ऑफ लेंथ यावेळेस पुल केलाय, बॉल हवेत आहे, डीपमध्ये फिल्डर तैनात. यावेळेस कुठली चूक होत नाहीये, चांगला झेल डीप मिड विकेट झोनमध्ये, फलंदाज बाद. तो यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ एमटीसी स्पोर्ट्स का अशोक वर्मा के रूप में शॉट, और ये देखिए किस तरह से पुल किया था वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन मिस स्ट्रोक है और मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं। पहला विकेट गिरता हुआ अशोक के रूप में एमटीसी स्पोर्ट्स का। आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, जिसमें 2 सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई। कुल मिलाकर 18 रन बनाए उन्होंने। एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। ज्या पद्धतीचा हा बॉल होता, जेवढी उंची होती चेंडूमध्ये आणि वेग थोडासा कमी होता, फलंदाज चांगल्या पोझिशनमध्ये न येता फटका खेळण्याचा प्रयत्न करताना दिसला आणि त्यामुळेच फटक्यावर फारसं नियंत्रण नव्हतं. एवढा वेळ होता की कदाचित अजून ऑफस्टिकच्या बाहेर फलंदाज येऊ शकला असता आणि फाईन लेग किंवा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये तो हुक शॉट खेळू शकला असता, परंतु थोडा समोर फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. पोझिशन योग्य नव्हती आणि त्यामुळेच अशोक वर्माला मैदान सोडावं लागलंय. पहिला धक्का लागलाय 27 या धावसंख्येवर एमटीसी स्पोर्ट्सला. नवीन बॅटर किरण. यावेळेस मात्र चांगला संपर्क आहे, येथे संधी मिळणार नाहीये कोणालाच. बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. जी बिल्कुल, इस बार कोई मौका नहीं था वहाँ पर खिलाड़ियों के पास, क्योंकि जैसे गेंद बल्ले से टकराई बाउंड्री के बाहर ही नजर आई। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर ललित के बल्ले से आता हुआ। पिछली गेंद के ऊपर जहाँ विकेट निकाल, ज्या पद्धतीनं खेळ सुरू आहे, मग जर आपण पाहतोय की कुठेतरी सामन्याची सूत्रे जी आहेत ती ललितच्या हातात दिसत आहेत. 3 षटकार त्याने ठोकलेत, फक्त 6 बॉल्सचा सामना केलाय आणि 20 धावांवर तो खेळतोय. अशोकनं जी कामगिरी करायची होती ती कामगिरी खऱ्या अर्थानं केली आहे. त्यानं फ्लाइंग स्टार्ट दिला आणि आता जबाबदारी ललित यादव व किरण या 2 फलंदाजांच्या खांद्यावर आहे. जी बिल्कुल, यहाँ पर ललित कहीं ना कहीं लय में नजर आ रहे, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं और 20 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अब यहाँ से 24 गेंदें और 42 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, जबकि पहले 2 ओवर में 39 रन बटोरे हैं एमटीसी के बल्लेबाजों ने। धावा देखील वेगाने येऊ शकतात किंवा गडी देखील तुमचे झटपट बाद होऊ शकतात. त्यामुळे बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये खेळत असताना सावधानता ही बाळगावी लागते बऱ्याचदा फलंदाजांना. आक्रमक खेळण्याच्या नादात बऱ्याचदा आपण पाहिलेलं आहे की गडी बाद होत असतात. 24 चेंडू आणि 42 धावा हे समीकरण आहे. स्वतः संघनायक आता गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय राजा. तो तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए राजा को बुलाया गया है, टीम के कैप्टन मैन फ्रॉम खोनी। यस, ग्रामीण क्रिकेटमध्ये जय हनुमान खोणी संघाकडून सातत्याने राजाला आपण खेळताना पाहिलेलं आहे आणि विशेषतः खोणी गावाच्या क्रिकेटची ओळख ही राजाच्या माध्यमातूनच झालेली आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही आहे. आणि सिटी क्रिकेटमध्ये चांगल्या चांगल्या संघांकडून त्याने याआधी देखील प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. आज तो स्वतःच्या गावाच्याच संघाकडून खेळतोय. अपरकट करायचा होता, उसळता बॉल, चांगल्या बॉलनं सुरुवात केली आहे राजानं. जी बिल्कुल, वहाँ पर अपरकट लगाना चाहते हैं, जंपिंग स्ट्रोक जिसे हम कहेंगे। 1 फॉर दी ओवर का इशारा आता हुआ। पहली गेंद वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अपरकट लगाने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। डॉट चेंडू आलाय पहिला आणि त्यानंतर कर्णधाराला 2 खेळाडूंनी काहीतरी समजावण्याचा प्रयत्न केलाय. काहीतरी कानमंत्र देण्याचा प्रयत्न संदीप तरे देखील करताना दिसलाय. नेक्स्ट बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस पुल करायचा होता. पहा, चेंडूच्या लांबीमध्ये थोडासा बदल यावेळेस पाहायला मिळाला. हा बॉल गुडलेन स्पॉटवरून थोडासा
खाली राहताना दिसला. मात्र फलंदाजाला देखील कदाचित तेवढी अपेक्षा नव्हती आणि चुकीच्या लाईनवर बॅट फिरवण्यात आली होती. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर राजा द्वारा देखने को मिल रही है. पहली 2 गेंदें डॉट गेंदें. स्कूप करण्याचा प्रयत्न, आणखी एका डॉट चेंडूची सांगता होती. जबरदस्त गोलंदाजी. मोमेंटम आता मात्र ब्रेक करत असताना फलंदाजांचा गोलंदाज राजा. सलग 3 डॉट चेंडू. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है राजा द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज के माइंड में कुछ अलग चल रहा है. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहली गेंद पर उन्होंने अपर कट लगाने की कोशिश, उसके बाद दूसरी गेंद पर क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश, और इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे. आत्मविश्वास फारसा झळकत नाही आहे किरणच्या बॅटिंगमध्ये. यावेळेस मात्र चांगला संपर्क बनवला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला चांगली फिल्डिंग, परंतु बॉल थ्रो होण्यापूर्वीच एक धाव तिथे कंप्लीट करण्यात आली आहे. आणि आता मात्र किरणने स्वतःचा अकाउंट ओपन केलं आहे. संघाची धावसंख्या 40वर जाऊन पोहोचते. ऑन दी अप थोडासा स्वतःला रूम देत असताना ड्राईव्ह केला होता हा बॉल. एक चांगलं षटक आत्तापर्यंत राजाच्या माध्यमातून, आणि अशा प्रकारच्या षटकाची खऱ्या अर्थानं गरज देखील होती लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोणी संघाला. जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से पहले 2 ओवर में रन बन गए थे, पहले ओवर में 20 और दूसरे ओवर में 19, इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है राजा द्वारा. सिर्फ एक ही रन खर्च किए. अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 41 रन चाहिए. 20 गेंदें और 41 रन. और यावेळेस मला वाटतंय की भाग्यरेषा साथ देते. निश्चितच लक फॅक्टर ऑन आहे. फलंदाज ललित यादवचा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर थर्डमॅन क्षेत्रातून 4 धावांसाठी चौकार. जी बिल्कुल, अब रन कैसे भी आए आना ज़रूरी है. हालांकि बल्लेबाज ने कट करने की कोशिश की थी. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये बाउंड्री गई. बल्ले का बहुत ही बाहरी सिरा लगा था. अच्छी कोशिश की वहाँ पर फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी ने, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ आउटफील्ड है. संधीच नव्हती त्या ठिकाणी विकेट कीपर आणि शॉर्ट थर्डमॅनच्या खेळाडूला. दोघांच्या मधून अतिशय वेगानं बॉल निघून गेलाय. नशिबाचा चौकार आलाय आणि या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या 44वर जाऊन पोहोचली आहे. समीकरण 19 चेंडू शिल्लक आहेत. 37 धावांची आवश्यकता. एक चांगला सामना क्रिकेट रसिकांना जरूर पाहायला मिळत आहे. ललित यादवची विकेट फार महत्त्वाची विकेट ठरणार आहे या मॅचमध्ये. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ नो बॉलचा इशारा, कारण हा बाउंसर बॉल आहे आणि या षटकातील हा दूसरा बाउंसर चेंडू. जी बिल्कुल, ये दूसरा बाउंसर था, क्योंकि पहली जो गेंद उन्होंने की थी वो पहली गेंद 1 फॉर द ओवर का इशारा आया था. वहाँ से कहीं ना कहीं गेंदबाज भूल गए थे. आणि फार जास्त उंची होती या बॉलमध्ये. आखो टप्प्याचा बॉल होता. आपण रिप्ले पाहिला स्क्वेअर अँगलनं, त्यामध्ये बॉल दिसत देखील नाही आहे. एवढा वरून फलंदाजाच्या डोक्यावरून बॉल निघून गेलाय. योग्य निर्णय पंचांकडून. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज ललित यादव. खोलो टप्प्याचा बॉल गोलंदाजाच्या दिशेनं तटवलाय. फॉलो थ्रूमध्ये चेंडू अडवता आलेला नाही आहे राजाला. मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये जोपर्यंत बॉल फील्ड केला गेला तोपर्यंत सिंगल आली आहे. फ्री हिटचा फारसा फायदा मात्र फलंदाजाला उठवता आला नाही. एक चांगलं षटक राजाच्या माध्यमातून समाप्त होते. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला आहे. 46 धावा धावफलकावर आणि उर्वरित 3 षटकांमध्ये 35 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्याकरिता MTC स्पोर्ट्सला. बाली ट्रॉफी 2022चा हा 3रा सामना आपण सारेजण पाहत आहोत, अनुभवत आहोत. सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा अल्ताफ बाली साहेब आणि ऑर्गनायझिंग कमिटी पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तो 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 46. अब आने वाले जो 3 ओवर उसमें रन चाहिए 35 इस मुकाबले को जीतने के लिए. लेकिन अभी भी वहाँ पर ललित मौजूद है जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे. अब तक 3 सिक्सर और 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई है और 25 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले 2 ओवर में काफ़ी रन बटोरे, लेकिन इस ओवर में राजा ने बहुत ही कम रन खर्च किए. सिर्फ 7 रन खर्च किए उन्होंने. ड्रिंक्स ब्रेकची वेळ झालेली आहे. खेळाडू पाणी पितायत. तेथे रणनीतीच्या बाबतीत देखील काही डिस्कशन चालू आहे. फलंदाजाने काही नवीन बॅट्स तेथे मागवलेले आहेत. बॅट चेंज करण्यात आली आहे बॅट्समनकडून. मला वाटतं किरणने ती बॅट चेंज केली असावी, कारण किरण जास्त स्ट्रगल करताना दिसला आहे. 4 चेंडू त्याने फेस केलेत, फक्त 1 धावेचं योगदान दिलं आहे. ललित चांगली बॅटिंग करतोय मजर, पण सामना जिंकायचा असेल MTC स्पोर्ट्सला तर निश्चितच किरणला देखील ललितला चांगली साथ द्यावी लागणार आहे, कारण 18 बॉल्समध्ये अजूनही 35 धावा बनवायच्या आहेत. रिक्वायर रेट आपण पाहायला गेलो तर 11.67 धावा प्रति षटक. जी बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा आपने. अब किरण को साथ देना होगा ललित का. बल्ला तो चेंज किया, अब अपने इरादे चेंज करते हैं या नहीं ये देखना होगा. सामना अतिशय चांगल्या स्थितीत आपल्याला पाहायला मिळतो. एक हाय स्कोरिंग मॅच आहे. हाय एंटरटेनिंग ही स्पर्धा आहे बाली ट्रॉफी 2022. आणि नेहमीच बाली ट्रॉफीचं जेव्हा जेव्हा आयोजन करण्यात आलेलं आहे
अगदी दणक्यात आयोजन करण्यात आलेलं आहे. धूमधडाका बाली ट्रॉफीचा नेहमीच आपण पाहिला आहे आणि यावर्षी देखील बाली ट्रॉफीचा धूमधडाका आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एक स्वप्नवत स्पर्धा. अनेक खेळाडूंचं स्वप्न असतं बाली ट्रॉफीमध्ये खेळण्याचं आणि ते स्वप्न कितीतरी खेळाडूंचं यावर्षी देखील पूर्ण होत आहे. पहिले 2 सामने काहीशे आपण पाहिलं की एकतर्फी राहिले, मात्र हा सामना निश्चितच सध्या तरी रंगतदार अवस्थेत येऊन ठेपलाय. 18 चेंडू 35 धावा. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज विशाल. तो चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई एक बार फिर से विशाल को बुलाया गया है। पहले ओवर में विशाल थोड़े महंगे साबित हुए थे, जहां पर 20 रन खर्च किए थे उन्होंने। एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है। 18 गेंदें और 35 रन अब यहां से चाहिए। सामना करेंगे पहली गेंद का वहां ललित जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 रनों पर इस वक्त खेल रहे हैं। पहली गेंद वहां पर फोर्स किया, इस गेंद को देखना है लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है उसी बीच वहां पर मिस फील्ड हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से जा पहुंचा है 48 पर। इस बार नो बॉल का इशारा, अपर कट किया इस गेंद को, देखना है डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच एक बार फिर से दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। और स्टेप हो गए थे वहां पर गेंदबाज विशाल। 3 रन इस गेंद के ऊपर, 3 रनों की मदद से स्कोर अब 51 रनों पर जा पहुंचा है। पहली गेंद तो बहुत बढ़िया रही थी वहां पर विशाल की, हालांकि ये गेंद का भी जो पिचअप कराया था बहुत बढ़िया कराया, लेकिन नो बॉल रही थी। देखने अब जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर करे ललित, अब उनके सामने फ्री हिट गेंद रहेंगी ये। अब किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी होती है ललित द्वारा, हालांकि अब तक 29 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। इस बार विशाल की ये गेंद देखना है वहां पर बल्लेबाज और विकेट कीपर वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ, तो 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार अब दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है विशाल द्वारा। जब पिछली गेंद नो रही थी, इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर रही थी ये गेंद। फ्री हिट जो है कि अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज किरण। अभी भी यहाँ से 17 गेंदें और 28 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज किरण ने। गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वही कारण था कि गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आ पाई। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, जहाँ पर क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज किरण। किरण कहीं ना कहीं स्ट्रगल करे, अब तक 5 गेंदें खेली जिसमें सिर्फ 1 ही रन उन्होंने बनाया। एक बार फिर से वहाँ पर देखना है, लगातार ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज किरण, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि अगर हम दूसरे छोर की बात करें तो ललित यादव इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो तो बड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं, लेकिन जब किरण स्ट्राइक पर आ रहे तो वो गेंदें भी डॉट कर रहे हैं। तिरपन रन, 1 विकेट गंवाने के बाद अभी भी यहाँ से 28 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है, वहां पर देखना है खिलाड़ी वहां मौजूद है, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जो काम सीधी उंगली से कर रहे थे बल्लेबाज वो नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बार अपनी उंगली को टेढ़ी किया वहां किरण ने। ये देखिए किस तरह से ये इम्प्रोवाइज स्ट्रोक लगाया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को खेल दिया, 4 रन। कमाल का शॉट खेला वहां पर इम्प्रोवाइज तरीके से, पल्लू शॉट था लगभग और गेंद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से स्कोर अब 57 रनों पर जा पहुंचा है। विशाल एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर किरण, एक बार फिर से वहां पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। देखना है विकेट कीपर योगेश से चुकौती और इसका फायदा उठाते हुए 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 58 रनों पर जा पहुंचा है। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए 23 रनों की और जरूरत है।
देखिए मजहर खान, मुकाबला तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। इस बार ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग दी कारपेट, वहां पर डीप से खिलाड़ी आते हैं, गेंद को फील्ड करते उसी बीच तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज, लेकिन एक शॉर्ट रन का इशारा आता हुआ, तो एक ही रन इस गेंद के ऊपर आएगा और स्कोर एक रन की मदद से अब 59 रनों पर। देखिए दोस्तों, कल 13 तारीख है और पहला मुकाबला ग्रामीण से कालेर बनाम कालेर, बंद्रिया मारुति कालेर, सुनील पाटिल बनाम बंद्रिया मारुति कालेर, नंदन पाटिल। ग्रामीण से दूसरा मुकाबला RM SK एंटरप्राइजेस और टेमोली स्पोर्ट टेमोली के बीच में। तीसरा मुकाबला सिटी क्रिकेट से महिंद्रा स्पोर्ट और ब्लैक कैप्स के बीच में। चौथा मुकाबला सिटी क्रिकेट से पायनियर B और नाना स्पोर्ट्स के बीच में। पांचवा मुकाबला ग्रामीण से श्री गणेश बड़ोडी और श्री गणेश पिलंजे के बीच में। ये ग्राफिक आप देख रहे हैं किस तरह से लाइन ऊपर चल रही है बल्लेबाजी वाली, वंडरफुल टेलीकास्ट। और कल छठा मुकाबला शिवाजी दादा शेलार बनाम अमित स्पोर्ट्स साउंदे। कल सातवां मुकाबला सिटी क्रिकेट से रहेगा बालूदास स्मृति बनाम भावराज स्पोर्ट्स। कल आठवां मुकाबला ग्रामीण से मैच 1 की विनर टीम और मैच 2 की विनर टीम। नवा मुकाबला मैच 6 की विनर टीम और मैच 7 की विनर टीम। 10वां मुकाबला रहेगा सिटी क्रिकेट से गौसिया स्पोर्ट और अयूब स्पोर्ट। 11वां मुकाबला SD स्पोर्ट मापोली, सिटी क्रिकेट और हमदम स्पोर्ट। 12वां मुकाबला सिटी से JK स्पोर्ट और विनोद पाटिल प्रतिष्ठान। आखिरी मुकाबला साफिया एंटरप्राइजर और वेल्डन बॉयज। ये कल के मैचेस। तो पहली गेंद वहां पर राजा की ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज किरण ने। स्कोर 1 रन की मदद से अब 60 रनों पर जा पहुंचा। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए 11 गेंदें और 21 रनों की और जरूरत है। व्हाट अ मैच, बहुत ही कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। इस बार पुल करने की कोशिश वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है और एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ वहां पर, और वो भी ललित यादव का कैच। कहीं ना कहीं भावे सर, अगर ये मैच को हार गई फील्डिंग वाली टीम तो ये कैच को नहीं भूल पाएंगे वहां पर राजा, क्योंकि ललित जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। देखिए राजा जैसे खिलाड़ी से चूक हो गई है और कैच भी किसका छूटा है जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ललित यादव। ललित यादव कुल मिलाकर 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप हुआ था वहां पर राजा से। एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर किरण, इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है वहां पर, फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ और देखना है गेंद अब पीछे की तरफ जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज किरण जो है वो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन कई बार उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मजहर खान, देखिए जोखिम तो लेना है और जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है और किस्मत भी बहादुरों के साथ चलती है। इक्वेशन इस वक्त क्या है? 9-19। ये जो 3 गेंदें मजहर खान, ये 3 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल भावेश सर, ये 3 गेंदें और ललित जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। राजा पहली 3 गेंदें बहुत बेहतरीन रही, वहां पर सिर्फ 3 रन खर्च किए। एक बार फिर से सामना करते हुए ललित यादव, इस बार फोर्स किया वहां पर इस गेंद को ललित यादव ने। देखना है संदीप तरे वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बार 1 रन और 1 विकेट। किरण की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ, लेकिन यहां पर विकेट नंबर 2 का पतन हुआ और MTC स्पोर्ट्स को लगने वाला ये दूसरा झटका।
लगातार हम देख रहे थे कि किरण जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, काफ़ी गेंदें उन्होंने डाउट भी खेली थी। आउट होने से पहले सिर्फ 7 रन बनाए। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आते हुए ललित यादव का साथ देने के लिए प्रथमेश। 8 गेंदें और 18 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 63 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद एमटीसी स्पोर्ट्स इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। राजा द्वारा अपने पहले ओवर में भी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की थी, सिर्फ 7 रन खर्च किए थे और इस ओवर में भी अब तक सिर्फ 4 रन खर्च किए। प्रथमेश सामना करेंगे वहां पर राजा का। इस बार क्रीज में पीछे जाकर वहां कट करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, बहुत बढ़िया गेंद इस बार भी रही वहां राजा की। गजब की गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से पूरी तरह से बीट कर दिया था वहां बल्लेबाज प्रथमेश को। राजा वैसे भी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस तरह की स्थिति का वो कई मर्तबा सामना कर चुके हैं। यही कारण है कि अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। जी बिल्कुल बाबे सर, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं राजा, पहले ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी और इस ओवर में भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इस बार गेंद की लाइन में आकर वहां पुल करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, रन नहीं लिया वहां बल्लेबाज ललित यादव ने। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 63। अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए, 6 गेंदें और 18 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। अपने 2 ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 11 रन खर्च किए वहाँ गेंदबाज राजा ने। हालांकि विकेट नहीं उनको मिला लेकिन सिर्फ 11 ही रन खर्च किए, जबकि पहले 2 ओवर में बाबे सर काफ़ी रन आ गए थे, 39 रन आए थे। उसके बाद राजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। मेरा अपना मानना है इस तरह की जो इक्वेशन के मैचेस रहते हैं, अगर आप 2 ओवर में 22-25 दे और 3 विकेट ले, उससे बेहतर है आप 2 ओवर में 13 दे विकेट ना ले। जी बिल्कुल बाबे सर, सही कहा आपने। इकोनॉमिकल गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर राजा द्वारा, लेकिन अभी भी यहाँ पर अभी मैच खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी भी वहाँ पर ललित यादव मौजूद है, काफ़ी लय में जो नज़र आ रहे। 18 रन और चाहिए बची हुई 6 गेंदों में। 6 गेंदे 18 रन, व्हाट अ मैच! क्या मुकाबला चलता हुआ। देखना है कि आखिरी ओवर किसको गेंदबाजी पे बुलाया जाता है। समय सिर्फ 3 मिनट बचा है आपका फील्डिंग साइड। टीम के कैप्टन राजा इस बात को सुन ले। 6 गेंदे 18 रन, दीपेश आए गेंदबाजी के लिए। ये मुकाबला अब दीपेश बनाम एमटीसी समतनगर हो गया है। अगला मुकाबला बालाजी स्पोर्ट वन द टॉस, दे इलेक्टेड बैट फर्स्ट। दीपेश हाथ वाथ घुमा के तैयार होते हुए। इस सीजन में नया कीर्तिमान बना 127 रन की पार्टनरशिप का सिटी क्रिकेट में। हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी जरूर हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए। इस बीच रन आउट हो गए बैट्समैन, बहुत बड़ी विकेट गिरती हुई। प्रथमेश आउट हुए, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन। 5 गेंदे 17 रन, 5 balls 17 needing to victory. Lalit Yadav last man not out on 33 in 15 balls. Lalit Yadav on 33 in 15 balls is still on non-striker end. नए बैट्समैन निजामुद्दीन, पहला ओवर बहुत अच्छा किया था, 2 विकेटें भी ली थी और कुल मिलाकर जो 3 विकेटें गिरी, तीनों की तीनों निजामुद्दीन ने ली थी। रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी वार्म अप करते हुए, लेकिन यहाँ बल्लेबाजों को वार्म अप करने का मौका नहीं है। देखिए इस तरह की स्थिति जो रहती है मजहर खान, आप सांस नहीं ले सकते, दम नहीं ले सकते। ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे। 5-17 इस मैच में काफ़ी समय गया अभी तक।
लास्ट ऑफिशियल वार्निंग फील्डिंग साइड को। बॉल डंडा गया सैर करने, क्या परफेक्ट गेंद थी। अब हम कह सकते हैं कि सुदाम स्पोर्ट हावी होती भी, क्या करना चाहते थे वहां पे बैट्समैन। ये देखिए बहुत पीछे चले गए, गेंद को मानो छोड़ दिया हो, बोल्ड हो गए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं, राशिद। कठिनाइयाँ बढ़ती हुई एमटीसी समतनगर स्पोर्ट्स की। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी थी लेकिन अंत उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कल के 13 मैचेस की रूपरेखा मैं आपको बता चुका हूँ। बंद्रिया मारुति कालेर सुनील पाटिल फेम टीम और बंद्रिया मारुति कालेर नंदन पाटिल फेम टीम। 11 बजे आपका मुकाबला है। 10:30 बजे दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। 11:15 बजे हम टॉस करेंगे। बढ़िया गेंद नीची रही, बॉलिंग लाजवाब हो रही है और खोनी के समर्थक अब जाग चुके हैं। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज दीपेश द्वारा। दीपेश नॉन स्ट्राइकर ने कुछ कहा है जाकर, ये गेंद छूट गई, मानो मैच छूट गया। गेंदें नीचे रह रही है दीपेश की। ओ कट के अंदर की जानी भाई, सवाल पूछा हाउ इज दैट। अंपायर टच से मस्त नहीं, लेग बाय। अच्छा निर्णय अंपायर का, लेग स्टंप को भी छोड़ रही थी और ऊपर भी लगी थी। अंपायर फारूक बर्डी। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज दीपेश। लगभग जीत की मोहर लगा दी है वहां पर लेट सुदाम स्पोर्ट्स खोनी ने। 2 गेंदों को इतना समय ले रहे हैं। अंदर लगी, पीछे सरक रही है, खिलाड़ी हैं, रन नहीं लिया है वहां पर। बैकफुट पे गए और इस मैच को जीत लिया है लेट सुदाम खोनी ने। हार्ड लक एमटीसी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। मैच तुरंत ही शुरू करना है। चेक। Hello everyone, one more time a very warm welcome to each and everyone। बाली ट्रॉफी 2022 आप सभी का स्वागत है। हम जल्दी ही प्रेजेंटेशन में बहुत सारे गिफ्ट्स और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेकर आ ही रहे हैं। उसके पहले वी वुड लाइक टू थैंक टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स जिनके वजह से हम हैं और ये बाली ट्रॉफी 2022 है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। 1 मिनट रेशमा, मैं आपको रोक रहा हूँ। ललित आपको जाना नहीं, बेस्ट कैच का अवार्ड आपको गया है। ललित बेस्ट कैच का। मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाबे सर को कि हमारे साथ जुड़ जाए प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आज का है पहला दिन बाली ट्रॉफी का और आज से लेके 27 तारीख तक आप देखने वाले हैं क्रिकेट का घमासान यहाँ और कहाँ बाली ट्रॉफी 2022 में।
आज की रात की आखिरी मैच होने वाली है, 5th मैच। हम 4th मैच का मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें थैंक यू कहना है हमारे सारे स्पॉन्सर्स को, जिनके वजह से आज हम हैं और बाली ट्रॉफी 2022 है। Yes, thanks to 7070 तारीफ सैयद। थैंक यू सो मच डी सकारिया, सूट शेरवानी कुर्ता। थैंक्स बोलिंजकर AA भारत गैस। एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। थैंक्स टू रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल। रूपल निमेशा, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू स्मार्ट इंटरप्राइजेस। थैंक यू सो मच गोरी फोम सेंटर। थैंक्स टू जुनेद पटेल एंड मक्की पटेल। थैंक यू सो मच कपिल पाटिल फाउंडेशन। थैंक्स टू RK फ्री एट NMJ स्पोर्ट रजी कुवारी। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर, थैंक यू सो मच हमारी प्यास बुझाने के लिए। थैंक्स टू अब्दुल रहमान जहरोमी फॉर अ मैजिक बॉक्स। A1 चिकन सेंटर, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू असगर अली फुल टॉस चैंपियन बॉल। एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन नाफिला टूर्स एंड ट्रेवल्स। रॉयल मोटर्स, आपको भी धन्यवाद। थैंक्स टू राहुल गुप्ता शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम। थैंक यू सो मच रोलेक्स मेडिकेयर। थैंक्स टू शादाब कोतकर SK स्पोर्ट्स मापोली। रियल स्टीड ट्रेडर्स, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू धनेश स्पोर्ट्स एंड पांडुरंग धर्मा पाटिल। Thank you so much Pioneer Sports, and thank you so much SS Tours and Travels. And thanks to Rising Star English School. Thank you our all sponsor. They supported outstanding in Bali Trophy. Now I would like to call on the stage Mr. Shakil Bhai, Devraj, Mr. Sumit, Mr. Chetan, Mr. Fahad Dalvi and Mr. Shehbaz. Yes, आप सभी को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जुड़ जाना है। सारे मेहमानों को रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाना है। 4th मैच का ये प्रेजेंटेशन चल रहा है। खेल शुरू करना है, अंपायर्स प्लीज नोट। शादाब कोतकर आपको भी जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। वेलकम मापोली की शान शादाब खुदकर, मेरे काबिल दोस्त। Catch of the match goes to Mr. Lalit Yadav. कैच ऑफ द मैच ललित यादव, स्पॉन्सर बाय महबूब गौरी, गौरी फॉर्म सेंटर और मिस्टर सुमित यांच्या शुभ हस्ते गोरी फोम सेंटर यांनी स्पॉन्सर केलेली ही तकिया म्हणजेच उशी ललित यादव आज रात्रीची झोप मस्त येणार आहे। हार्ड लक ललित। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू ऑलराउंडर है। मैच जब हाथ से सरक रहा था, 2 ओवर डाले, कम रन दिए और बल्लेबाजी करते हुए डेथ ओवर में 18 रन बनाए। सबके बहुत ही फेमस खिलाड़ी राजा इज द मैन ऑफ द मैच। क्या बात है, आया रे राजा, लोगो रे लोगो। आइए फाद दलवी रोलेक्स मेडिकेयर देने जा रहे हैं। शिव शंकर जूस का ये गिफ्ट टेम्पर, कम फॉरवर्ड राजा, ये गिफ्ट टेम्पर राहुल गुप्ता की देन। सुमित के हाथों से A1 एंकर राजेंद्र पाटिल
उनका ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं लाखिवली की शान। अब देवराज, मिस्टर देवराज के शुभ हाथों से यस डॉक्टर तौसीफ शेख की देन, मापोली के मशहूर डॉक्टर, ये गिफ्ट हैम्पर शहबाज अंजुमन के कैप्टन गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। और शादाब कोतकर अपनी ही टोपी उन्हें पहना रहे, एसके स्पोर्ट्स की देन। और आखिर में हम आपको फ्रूट बास्केट देने जा रहे हैं, अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जहरूमी की देन शकील कबाटवाला के हाथों से। अब आइए बारी है वो ट्रॉफी की जो आपको याद दिलाएंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी फहाद दलवी और शादाब जी कोटकर इनको कि यस, इनके स्पॉन्सर बाय अतिक पल्लन, एक्रेलिक आर्ट 2 का नमूना। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। वन मोर टाइम। राजा कॅप्टन लीडिंग फ्रंट, मॅन ऑफ द मॅच भेटले कसा वाटतो? आता सर मॅन ऑफ द मॅच भेटलं आहे तर खुशीची गोष्ट आहे आणि मी माझ्या टीमसाठी खेळलो आणि ज्या परिस्थितीमध्ये आम्ही मॅच जिंकलो तर त्याचं क्रेडिट मी स्वतःला नाही घेणार, माझ्या टीमला देणार। आणि ज्याप्रमाणे मला जसं माझ्या हातून खेळ व्हायला हवं होतं तसं खेळ झालं नाही, तरी पण आम्ही मॅच जिंकलो। माझ्या 2 ओव्हर चांगल्या पडल्या, त्याच्यामध्ये आम्ही कमबॅक करू शकलो आणि आता रिझल्ट तुमच्या समोर आहे। मॅन ऑफ द मॅच जिंकलेले आहात, सांगितलं की पूर्ण टीमला डेडिकेट केलेलं आहे। पुढच्या वाटचालीसाठी काही स्ट्रॅटेजी राहील, कारण की आता थोडंसं इश्यू झाला होता। आमचा जो स्ट्रायकर बॉलर होता प्रीतम भोईर, तर तो थोडासा काही इश्यूमुळे बॅन झालेला। तर पुढं तर आम्ही डिस्कस करून पुन्हा आमच्या गेममध्ये सामील झाला तर आम्हाला बेनिफिट होईल त्याचा आणि पुढे चांगला उत्तर चांगला करण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून नेक्स्ट मॅच आमची बालाजी समोर असेल तर बघू नेक्स्ट या मॅचमधला विनर जिंकेल त्याच्यातून समोर असेल तर बघूया, चांगला प्रयत्न करू आम्ही जिंकण्याचा। प्रश्न फार चांगला होता, प्रेरणाचा। जे चुक्या झाल्यात ते सुधारून पुढच्या मॅच मध्ये येणार। हो नक्की, कारण की या मॅचमध्ये फारच चुक्या झाल्या जे आणि आम्ही कसं मित्र सर्कलमध्ये टीम भरवलेली आहे तर त्याच्यामुळे कोऑर्डिनेट नव्हता, कोण बॉलिंग टाकेल कोण बॅटिंग करेल असं काही माहीत नव्हतं। जेणेकरून आम्ही आता मैदानावर आलो तरी पण आम्हाला माहिती नाही की कोण बॅटिंग करेल आणि कोण बॉलिंग करेल। पण आता पुढचे आम्हाला 5-6 दिवस भेटणार आहेत तर त्याच्यामध्ये आम्हाला इम्प्रूव्हमेंट करायला भेटेल, प्रत्येकाचा खेळ ओळखायला भेटेल आणि पुढे चांगला करायला भेटेल। ऑल द बेस्ट। ये थे राजा मैन ऑफ द मैच। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू सर। 1 मिनट, काही बक्षीस आहे। तुम्ही जो षटकार मारला होता चेतन बागल यांच्याकडून हे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। क्या बात आहे। अंश आणि रजत या दोन्ही छोटे मियाँ यांच्याच वडिलांनी हे 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे। क्या बात है, आज की पार्टी राजा की तरफ से। तो आपको लिए Thank you. चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में कोएनकर रेशमा मेकर के साथ। थँक्यू सो मच। आजच्या दिवसाचा असणार आहे हा शेवटचा सामना, म्हणजेच 5वा सामना। बघणार आहोत कोण जिंकणार आहे। गुलशन स्पोर्ट्स या बालाजी स्पोर्ट्स लगेचच वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सिद्दीक बाबे सर और रेशमा मेकर मैडम। तो मोनिश